उम्र निश्चित तौर पे नीतीश जी का हो चुका है। ऐसे समय में उनको घर पे आराम करना चाहिए और अगला पीढ़ी को वो कुर्सी छोड़ देना चाहिए, ताकि अगला पीढ़ी बिहार को भविष्य के लिए, बिहार के लिए 72 साल के सीनियर सिटीजन को अगर बिहार का चेहरा बना के चुनाव लड़ना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास युवा चेहरा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और मैं उनके चेहरा के साथ हम बिहार में मैदान में उतरेंगे। वीआईपी पार्टी के आईटी सेल प्रकोष्ठ के पदाधिकारी के द्वारा जो आज पूरे प्रदेश जिला से हमारे युवा साथी आए हैं, जिसको हम लोगों ने पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा उनको सबको ट्रेनिंग दिया गया है कि कैसे आप सोशल मीडिया पे मजबूती से पार्टी के लिए काम कीजिए, मदद कीजिए और आप अपनी ज़िंदगी में आईटी सेल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं कि आप अपने घर परिवार चलाने के लिए कुछ पैसा करें। तो ये हमारा पूरे बिहार में कार्यक्रम है। अभी मुजफ्फरपुर में आज कार्यक्रम है, फिर अभी समस्तीपुर में कार्यक्रम होना है 29 तारीख को। इसी तरीके से पूरे प्रदेश में कार्यक्रम है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना जो है कि देश में जो राजनीति जो है वो बाजारीकरण हो चुका है। जिनके पास पैसा है उन्हीं का बोलबाला होता है, मीडिया भी उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा जगह देते हैं। हमारे जैसे गरीब लोगों को आवाज़ को गाँव तक पहुँचा नहीं पाते हैं। जो भी उनकी अपनी मजबूरी होगा, तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक बड़ा सेना है जो आज पूरे बिहार में 10% आबादी में एक बहुत बड़ा एक आबादी जो है युवा का है, और आज बड़े संख्या में सोशल मीडिया पे मजबूती से लोग जुड़े हैं और सोशल मीडिया का ताकत आज बहुत बड़ा ताकत है। तो इसके जरिए हम चाहते हैं कि हमारे पार्टी के जितने भी युवा साथी समाज के लोग हैं वो मजबूती से वीआईपी पार्टी को प्रमोट करें। हम लोग जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है खर्चा कि हम फेसबुक के जरिए, ऐड के जरिए, पैसा सोशल मीडिया के जरिए खर्चा करके और अपनी बातों को लोग तक पहुँचाएँ। हमारे पास बेस वोट है, तो हम लोग वो चाहते हैं कि हमें लोग सहयोग करें और हमारी बात को जनता तक पहुंचाएं। जिस तरह से पार्टी इस्तीफा का मांग किया, बीजेपी और जेडीयू आपका पलटवार हो रही है। मैंने ऐसा उनको इस्तीफा की बात नहीं किया। हमें कल मीडिया के साथी ने कहा कि क्या नीतीश जी का उम्र ज़्यादा हो गया, क्या उनको छोड़ देना चाहिए कुर्सी, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के नेता ने इस तरीके से बात लिखा जिसपे उम्र होने के बाद छोड़ने की बात कह रही थी। तो हमने कहा कि ये बात सही है कि उम्र निश्चित तौर पे नीतीश जी का हो चुका है। ऐसे समय में उनको घर पे आराम करना चाहिए और अगला पीढ़ी को वो कुर्सी छोड़ देना चाहिए, ताकि अगला पीढ़ी बिहार को भविष्य के लिए, बिहार के लिए काम कर सके। मुझे ये नहीं चाहता कि वो छोड़ दे। मैं तो चाहता हूँ अगर वो, आज मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सब कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो मेरे बहुत खुशी है। मैं चाहता हूँ कि बिहार का जो चुनाव है नीतीश जी के नेतृत्व में हो। अगर भाजपा अगर चाह रहा है या अन्य हमारे जो पक्ष में जो लोग हैं वो अगर ऐसा चाह रहे हैं कि एक 72 साल के सीनियर सिटीजन को अगर बिहार का चेहरा बना के चुनाव लड़ना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास युवा चेहरा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और मैं उनके चेहरा के साथ हम बिहार में मैदान में उतरेंगे। अगर उनको लगता है कि नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना, तो स्वागत है, आए मैदान में और फिर बिहार के जनता, युवा सब लोग देखेंगे कि भाई बिहार के लिए बेहतर कौन होगा। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा कि भाई सीनियर सिटीजन के नाते वो आराम करे, घर पे जाए और अगले पीढ़ी को सौंप दे। अगर उनको लगता है कि हम बिहार को बेहतर चलाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी बिहार में लोग परिवर्तन चाहते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी, तो मेरे को शुभकामना है कि उनके नेतृत्व में चुनाव हो। मुकेश सहनी का स्टैंड को लेकर के लोगों में बहुत चर्चा है, क्या स्टैंड रहेगा आगामी चुनाव को लेकर? मुकेश सहनी का क्या स्टैंड रहेगा? आगामी चुनाव पे हमने मैदान में उतर गए। 1 अक्टूबर से मेरा यात्रा होगा, 2 अक्टूबर 2025 तक का यात्रा होगा, 1 साल का यात्रा होगा। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। 900 रुपये महीने पे नौकरी करके इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं। हम लोग संघर्ष करने में कभी पीछे नहीं हटते। गांव में जाएंगे, एक लोगों को आज अपने दम पर ये इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो आने वाला समय में हमारा काम ही है, मकसद ही है संघर्ष करना। हमारा जन्म ही हुआ संघर्ष करने के लिए, तो संघर्ष करके अपने लोगों को अधिकार दिलाएंगे और 2025 में सरकार जो है वो इंडिया गठबंधन का सरकार बनाएंगे और जिनका जो अधिकार नहीं मिला उनको अधिकार दिलाएंगे। बहुत सारे ऐसे समाज है जो सत्ता के नज़दीक में नहीं रहने के कारण उनको अधिकार नहीं मिला है। बहुत ऐसे समाज है जो सत्ता के नज़दीक में रहने के बाद वो अपना अधिकार तो लिए ही दूसरे का अधिकार भी वो हनन किए हैं। तो हमारी सरकार बनेगा तो जिनका जो हिस्सेदारी है उनको हिस्सेदारी हम लोग देने का काम करेंगे।